हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे लेटर टू द एडिटर को। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने कई टाइप्स के लेटर टू द एडिटर के क्वेश्चंस को समझा था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ स्लम ड्वेलर्स, यानी कि स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी लिविंग कंडीशन को, यानी कि जीवन की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है। तो उसके लिए हमें लेटर लिखना पड़ेगा एडिटर को। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि लेटर में किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है और कैसे लेटर को लिखा जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज इज फोर्सिंग पीपल टू माइग्रेट टू सिटीज, यानी कि जो रूरल एरियाज हमारे होते हैं, जो गांव के इलाके होते हैं, वहां पर जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा कम है। यानी वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो माइग्रेशन करते हैं गांव से शहर की तरफ। यानी कि वो लोग आते हैं गांव से शहर की तरफ, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पर वो जाकर अपनी नौकरी प्राप्त करते हैं, यानी कि नौकरी करते हैं। एवरी बिग सिटी दस हैज अ नंबर ऑफ स्लम्स इन इट, और इसी की वजह से यहाँ पर जो बड़ी सिटीज होती है वहां पर स्लम्स एरिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर। अब इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो बड़ी सिटीज में बहुत ज्यादा स्लम एरिया बन चुका है, जो स्लम्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपको लेटर लिखना है एडिटर को। अब यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है वो नेशनल न्यूज़पेपर वाले एडिटर को लिखा जाएगा। अब नेशनल न्यूज़पेपर कौन सा होता है? नेशनल न्यूज़पेपर का मतलब होता है ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें जो न्यूज हमारी होती है वो पूरे नेशनल लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये लोकल न्यूज़पेपर से अलग होते हैं। नेशनल न्यूज़पेपर में आते हैं द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस, जो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं। तो 3 न्यूज़पेपर है, हम किसी का भी नाम ले सकते हैं इसमें, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस। जो भी हमें न्यूज़पेपर का नाम लेना है वो हम नाम ले सकते हैं। तो नेशनल न्यूज़पेपर किसी एक न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि ऐसा न्यूज़पेपर जो पूरे नेशन में, नेशन वाइड, जिसमें जो खबरें होती है वो सभी के लिए होती है। ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन इन दीज स्लम्स, यू आर अमन और अमिता A14 दिल्ली। यहाँ पर आपको आपका नाम दे दिया गया है, आपका एड्रेस दे दिया गया है, और ये बताया गया है कि आपको लेटर लिखना है एडिटर को। क्यों लिखना है? क्योंकि स्लम एरिया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बड़ी सिटीज के अंदर। तो इसकी वजह से जो लिविंग कंडीशन है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके लिए आपको सजेशन देनी है, किसको? एडिटर को देनी है। सबसे पहले जब हम लेटर लिखते हैं तो सबसे ऊपर सेंडर्स का एड्रेस आता है, यानी कि ऐसा पर्सन जो लेटर लिखेगा उसका एड्रेस सबसे ऊपर आएगा। तो हम यहाँ पर, हमारा एड्रेस हमें गिवन है A14 दिल्ली। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा एड्रेस नहीं दिया होता है तो हम यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हमारा एड्रेस दिया तो हम लिखेंगे A14 दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे लिखते हैं डेट, जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो 30 जून 2023। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि रिसीवर वो पर्सन होता है जो लेटर को पढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एडिटर, फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर का नाम द हिंदुस्तान टाइम्स। तो नेशनल न्यूज़पेपर है, हम इंडियन एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, द हिंदू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने जो भी आपको लगे कि आपको जो न्यूज़पेपर का नाम याद हो नेशनल न्यूज़पेपर का, वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम एड्रेस लिखते हैं, तो हमने लिख दिया न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सैल्यूटेशन, यानी रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, यानी कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, और इसमें जो प्रॉब्लम है मेन उसके बारे में बताया होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो लिख दिया है इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ स्लम ड्वेलर्स, यानी कि जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनकी लिविंग कंडीशन को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज हम ला सकते हैं। इतना लिखने के बाद में फिर हमारा जो मेन बॉडी आ जाती है लेटर की, उसको हम लिखते हैं। इसमें 3 पैराग्राफ्स आते हैं। जो सबसे पहले पैराग्राफ होता है उसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं लेटर का। सेकंड पैराग्राफ जो होता है उसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका रीजन बताएंगे। थर्ड पैराग्राफ में हम लिखते हैं कंक्लूजन या सजेशन जो हम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो हम लिखेंगे तो लिखते हैं थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं
कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं, किसकी तरफ? टुवर्ड्स द मिसरेबल लिविंग कंडीशंस ऑफ द स्लम ड्वेलर्स, यानी कि जो लिविंग कंडीशन है स्लम ड्वेलर्स की, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसका? कंसर्न अथॉरिटीज का। तो यहां तक लिखने के बाद में हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते, यानी एक लाइन और लिख देंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में हम एक और लाइन ऐड कर देंगे। द पैथेटिक कंडीशन इन विच दे लिव मेक देयर सर्वाइवल वेरी डिफिकल्ट, यानी कि जिस कंडीशन में वो लोग रहते हैं उनसे उन लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये पहला पैराग्राफ है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बता दिया अपने लेटर लिखने का। अब जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें हम और भी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इस प्रॉब्लम को। दीज स्लम्स इन द सिटी आर गेटिंग ओवर क्राउडेड, यानी कि जो सिटी के स्लम्स है वो दिन प्रतिदिन उनमें भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? एज मोर पीपल आर मूविंग टू सिटीज, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वहां पर गांवों में जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा कम है और वहां पर जॉब है ही नहीं लोगों के लिए, तो इसकी वजह से वो जॉब करने के लिए बड़ी बड़ी सिटीज में आ जाते हैं। एंड पॉवर्टी इन विलेजेस, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है और ऊपर से वहां पर गरीबी भी ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से लोग बेहतर जीवन ढूंढने के लिए शहर की तरफ माइग्रेशन कर लेते हैं, यानी शहर में आ जाते हैं। जो ये सेकंड पैराग्राफ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने प्रॉब्लम को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसमें हमने रीजन बता दिया प्रॉब्लम का कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब जो थर्ड पैराग्राफ होगा हमारा उसमें हम अपने सजेशन देंगे, ठीक है। तो अब जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें हम लिखेंगे आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अब मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कोई नई पॉलिसीज अपनानी चाहिए और उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों के लिए। उसके बाद में ब्रिंग चेंजेस इन देयर पॉलिसीज एंड एनजीओज शुड कम फॉरवर्ड एंड लेंड देयर सपोर्ट टू विलेजर्स, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो एनजीओज होते हैं यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इन लोगों की विलेजर्स की सपोर्ट करनी चाहिए और उन लोगों को साथ देना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी जो सजेशन दी उसमें ये बताया है कि जो गवर्नमेंट होती है उनको अपनी पॉलिसीज में चेंज करना चाहिए, जिसकी वजह से इन लोगों की लाइफ को बेहतर बनाया जा सके गांव के अंदर ही। और अगर इन लोगों को बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी और अच्छा एम्प्लॉयमेंट इनको वहां पर मिलेगा तो शहर की तरफ नहीं आएंगे और इसकी वजह से स्लम एरिया जो है वो शहर में जो बनते हैं वो नहीं बनेंगे। और इसके साथ साथ जो एनजीओज भी होती है यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी आगे आना चाहिए और विलेजर्स की मदद के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। उसके बाद में जब हमारे तीनों पैराग्राफ ये कंप्लीट हो जाते हैं मेन बॉडी के, तब हम एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड पर लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर नीचे लिखते योर्स फेथफुली, फिर जो नाम क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम लिखेंगे। अगर कोई लड़का होगा तो वो अमित लिखेगा और कोई लड़की इस लेटर को लिखेगी तो अमिता लिखेगी। अगर क्वेश्चन में नाम गिवन नहीं होता है तो हम यहाँ पर ABC या XYZ लिख सकते हैं। तो ये था हमारा लेटर टू द एडिटर, जिसमें हमने समझा है कि सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस आता है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखी जाती है, फिर रिसीवर का एड्रेस आता है, फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन आती है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर जो हमारा मेन बॉडी होती है लेटर की उसको हम लिखते हैं, जिसमें 3 पैराग्राफ्स होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं लेटर का। सेकंड पार्ट होता है एक्सप्लेनेशन करने का, जिसमें हम रीजंस बता देते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और थर्ड पैराग्राफ होता है सजेशन देने का। तो जब हम तीनों पैराग्राफ को कंप्लीट कर देते हैं फिर लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और नाम लिखकर इस लेटर को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।